हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? यू आर ऑल वेलकम इन दिस तिवारी स्टडी ग्रुप. दैट इज टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस दैट इज द न्यूज फ्रॉम इंटरनेशनल रिलेशन. आईआर का न्यूज है और बहुत इंपॉर्टेंट है. इंटरनेशनल रिलेशन है, समटाइम्स कॉल्ड इट टेक्नोलॉजी ऑल्सो. न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी में भी इसको रख सकते हैं, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी, बिकॉज रिसेंटली रसिया announced that might revoke the ratification of the Comprehensive Nuclear Test Ban Treaty. CTBT को उन्होंने बोला है कि अब हम इसके रेटिफिकेशन को ऑलरेडी इनको रेटिफाई कर दिया है, हम इसको रिवोक कर सकते हैं, इसको वापस ले सकते हैं. ऐसा करने वाला एक ऐसा करके और बोलेंगे न्यूक्लियर टेस्ट हम नहीं करेंगे, एज लाइक द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने बोला है कि नॉट रिज्यूम द न्यूक्लियर टेस्टिंग, बट अभी तक उन्होंने रेटिफाई नहीं किया है. सो दिस इज द न्यूज. इन दिस न्यूज राइट नाउ गोइंग टू डिस्कस फर्स्ट व्हाट इज CTBT, ये एक्चुअली है क्या, और व्हाट इज द जर्नी ऑफ CTBT, मीन्स इसकी यात्रा कैसे शुरू हुआ और यह किस तरह अस्तित्व में आया, एंड ऑल्सो व्हाट इज द पोजीशन ऑफ इंडिया रिगार्डिंग द CTBT. इंडिया का पोजीशन क्या है इस CTBT में. ऑल दीज थिंग्स राइट नाउ गोइंग टू डिस्कस, हम इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करने का कोशिश करेंगे, एंड दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन. Clear? So first here keyword that is the what is the CTBT, या एक्चुअली CTBT है क्या, ये थोड़ा सा देखेंगे. क्या एक्चुअली CTBT है क्या, फुल फॉर्म याद रखेंगे, कंप्रेहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी, CTBT. सो है क्या CTBT? CTBT is nothing, it is the multilateral treaty. Here multilateral means what? That is the many country involved. Many country involved in this treaty means many countries more than two. अगर दो होते तो क्या बोलते हैं, बाइलेटरल. मल्टीलेटरल, बाइलेटरल ट्रीटी होती है, संधि होते हैं जो सभी कंट्री मिलकर. सो दिस इज द मल्टीलेटरल ट्रीटी, और ट्रीटी एक उनका एक मकसद होता है. सो दिस ट्रीटी इट्स बैन ऑल न्यूक्लियर एक्सप्लोजन, जितने भी न्यूक्लियर एक्सप्लोजन है सारी बैन करते हैं. यहाँ पे एक कीवर्ड दैट इज ऑल. तो हाउ मेनी टाइप्स ऑफ द न्यूक्लियर एक्सप्लोजन? सो देयर आर टू न्यूक्लियर एक्सप्लोजन. एक्चुअली फर्स्ट इज मिलिट्री एंड सेकेंड इज ऑल्सो सिविलियन. दोनों पे बैन की बात की जाती है. क्लियर? सो द CTBT इज व्हाट? CTBT is the multilateral treaty that bans all nuclear explosion, and here whether military or civilian. Peaceful purpose means civilian purpose. याद है, military means लड़ाई झगड़ा में हो, civilian नहीं, यहाँ पे आप लिख सकते हैं that is the peaceful, यानी कोई लड़ाई झगड़ा नहीं हो फिर भी आप न्यूक्लियर एक्सप्लोजन नहीं कर सकते हैं, एज द नेम ऑफ द टेस्टिंग. सो समझ गए? तो CTBT क्या है? दैट इज द मल्टीलेटरल ट्रीटी, संधि है, एंड दैट इज द बैन ऑन ऑल न्यूक्लियर एक्सप्लोजन. सभी तरह के न्यूक्लियर विस्फोट को बैन करता है, इधर मिलिट्री और द पीसफुल पर्पसेस. और इसको एडॉप्ट किया गया, दैट इज द एडॉप्टेड बाय यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली UN इन 1996. अब इसका जर्नी हम देखेंगे 1996 तक ये कैसे पहुंचा. क्लियर? रसिया ऑलरेडी रेटिफाई कर दिया 2000 में, बट USA अभी तक नहीं किया है, और रसिया रिसेंटली दैट अनाउंस दैट माइट रिवोक द रेटिफिकेशन. क्लियर? वो रेटिफिकेशन को रिवोक कर सकता है, मीनिंग वापस ले सकता है, मना कर सकता है कि भैया हम रेटिफाई नहीं किए. क्लियर? आई होप इट इज क्लियर. अब इसकी जर्नी कैसे शुरू होती है यह हम देखते हैं. तो जर्नी शुरू होने से पहले राइट नाउ फर्स्ट वी विल सी, जब न्यूक्लियर विस्फोटक यानी न्यूक्लियर एक्सप्लोजन, इसमें क्या होती है, न्यूक्लियर मेनली फिजन यूज करते हैं, न्यूक्लियर विखंडन क्रिया यूज करते हैं. वैसे न्यूक्लियर संलयन यानी फिजन भी यूज कर सकते हैं, बट दिस न्यूज बेस्ड ऑन द न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन मीन्स न्यूक्लियर विखंडन,
मीन्स एक बड़े न्यूक्लियर रेडियो एक्टिव एलिमेंट दैट डिवाइडेड इनटू सो मेनी पार्ट्स एंड इन दिस प्रोसेस दैट रिलीज ट्रेमेंडस एनर्जी, बहुत सारे एनर्जी निकलते हैं और चेन रिएक्शन होता है। क्लियर? सो यहाँ वह पार्ट नहीं है, कैसे होता है यहाँ मैं ट्रीटी पे थोड़ा सा फोकस करते हैं। गॉट इट? क्लियर? तो सबसे पहले जब न्यूक्लियर आर्सेनल बनने लगा, सबसे पहले यूनाइटेड स्टेट, फर्स्ट यूनाइटेड स्टेट दैट कंडक्टेड वर्ल्ड फर्स्ट सक्सेसफुल न्यूक्लियर टेस्ट इन जुलाई 1945। सबसे पहले अमेरिका ने विश्व का पहला न्यूक्लियर वेपन परीक्षण किया। कब किया? इन 1945। उसके ठीक 4 साल बाद इन द 1949 सोवियत यूनियन ऑल्सो टेस्ट देयर फर्स्ट न्यूक्लियर वेपन। क्लियर? सो द सीटीबीटी आने में सबसे पहले 1945 में शुरू हुआ यात्रा न्यूक्लियर वेपन का, आर्सेनल का। 1945 से 1996 तक जब सीटीबीटी का अस्तित्व आया, उस समय तक लगभग मोर देन 2000 न्यूक्लियर टेस्ट हो चुके थे। आया समझ में? इंक्लूडिंग इंडिया आल्सो। इंडिया भी 2 बार कर चुका है, 1974, 1998। क्लियर? सो इसमें से 2000 में से 1032 यूनाइटेड स्टेट ने किया, अमेरिका 3715 सोवियत यूनियन ने किया, ब्रिटेन 45, फ्रांस 210, इसमें यूरोपियन यूनियन है, एंड चाइना 45। यानी 1945 टू 1996 2000 मोर देन 2000 न्यूक्लियर टेस्ट कंडक्टेड कैरीड आउट। क्लियर? एंड उसमें से 1032 ऑफ देम बाय यूनाइटेड स्टेट ने किया, 715 सोवियत यूनियन, ब्रिटेन 45, फ्रांस 210 और चाइना 45। ऑल दिस डाटा बाय द यूएन, ऑल दिस डाटा बाय द यूएन। क्लियर? या एक जखीरा बनने लगा न्यूक्लियर आर्सेनल का, न्यूक्लियर वेपन का। आप जानते हैं कितना डिस्ट्रक्टिव होता है न्यूक्लियर वेपन। हिरोशिमा का एग्जांपल ले सकते हैं। क्लियर? सो न्यूक्लियर वेपन यही 1945 से 1996 में इतने मोर देन 2000 हो गए। अब इसको रोकने के लिए फेज बाय फेज शुरू किया गया, क्योंकि न्यूक्लियर वेपन फर्स्ट में टेस्ट किए जाते हैं। तो उस टेस्ट के लिए टेस्ट कहाँ कहाँ किया जाता है? या तो एटमॉस्फेयर में किया जाता है टेस्ट इसको, या आउटर स्पेस में किया जाता है ऊपर, या अंडर वाटर वाटर के नीचे समुद्र, या अंडरग्राउंड जमीन के नीचे। तो यूएन ने बोला कि चलो भैया आप लोग तो एक दूसरे को दिखाने के लिए न्यूक्लियर टेस्ट कर रहे हो, तो कम से कम ऐसा करो कि कुछ टेस्ट ऐसा करो कि कम से कम इन्वायरमेंट तो पॉल्यूट नहीं हो, इन्वायरमेंट पॉल्यूट नहीं हो। बिकॉज बहुत सारे चेन होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड निकलते हैं, सल्फर निकलते हैं, बहुत सारी गैसेस भी निकलते हैं जो इन्वायरमेंट के गैसेस से मिक्स होकर बहुत डिस्ट्रक्टिव होता है। तो यूएनएलए तो 1963 द लिमिटेड न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी आया, जिसका मेन मकसद क्या था? किसी तरह इस ट्रीटी को, टेस्ट को लिमिट में रखा जाए। क्लियर? वाज वन ऑफ द फर्स्ट सच अटेम्प्ट, या एक अटेम्प्ट है न्यूक्लियर व्हाट इज कॉल्ड यार इन द टेस्टिंग को कम करने का। सो इट प्रोहिबिटेड टेस्टिंग, या टेस्ट करने प्रोहिबिट कहाँ करता है? एटमॉस्फेयर, पर्यावरण, एटमॉस्फेयर माने वातावरण, आउटर स्पेस, अंडरग्राउंड। लेकिन यह परमिट देता है, परमिशन देता है इन द अंडरग्राउंड टेस्ट कर सकते हैं। यानी टेस्ट को प्रोहिबिटेड नहीं किया गया, टेस्ट इज परमिटेड, बट इसको थोड़ा सा लिमिटेड कर दिया गया कि यू कैन नॉट टेस्ट इन द एटमॉस्फेयर, आउटर स्पेस एंड अंडर वाटर, बट एस यू हैव परमिशन टू टेस्ट अंडरग्राउंड टेस्ट। तो इससे थोड़ा सा कम हुआ, जो फ्रीक्वेंसी था वह कम हो गया। क्लियर? मीन्स टू टैकल द लिमिटेशन ऑफ द एलटीबीटी। अब यहाँ पे एलटीबीटी आ गया, मीन्स सीटीबीटी से पहले एलटीबीटी आया, या एक फेज बाई फेज है। सो इसके बाद में कंप्रहेंसिव बैन मीन्स टोटल बैन करना है, सीटीबीटी मीन्स टोटल बैन करना है। क्लियर? सो सीटीबीटी लास्ट में जो डिस्कस किया गया उन द न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी 1968 के बाद,
इसके निगोसिएशन के बाद बोला गया कि जो नॉन प्रोलिफरेशन में जितना है उसके बाद आप नहीं टेस्ट कर सकते, तो उसके बाद हुआ कि आप कॉम्प्रहेंसिव टेस्ट बैन में से पूरी तरह बैन कर देना है। सो दिस न्यूज इज बेस्ड ऑन द ओनली CTBT, सो ओनली फोकस ऑन द CTBT एंड जर्नी ऑफ द CTBT। सो द आर्सेनल, जो न्यूक्लियर टेस्टिंग में इतने न्यूक्लियर वेपन तैयार हो गए थे तो उसको लिमिट पहले किया गया। इसमें सारे कंट्री अग्री हो गए जिनके पास था। अभी 40 कंट्री है जिनके पास न्यूक्लियर आर्सेनल है अभी, इंक्लूडिंग इंडिया आल्सो। उसके बाद एक और ट्रीटी आया, दैट इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड टेस्ट बैन ट्रीटी। इसमें कहा गया, LTBT में तो कहा गया कि भैया लिमिटेड आप टेस्ट कर सकते हैं, केवल अंडरग्राउंड टेस्ट करो, बाद बाकी टेस्ट नहीं करोगे। इसमें बोला गया थ्रेशोल्ड टेस्ट बैन ट्रीटी में कि भैया इसमें एक लिमिट के अंदर ही, एक थ्रेशोल्ड लिमिट है, उसके अंदर ही आप टेस्ट करोगे। एंड दिस ट्रीटी साइंड बाय द USA एंड सोवियत यूनियन। उस समय सोवियत यूनियन था। 6 ईयर लेटर मीन्स 1968 में इन पे इन्होंने साइन कर दिया। हालांकि अभी यूक्रेन वगैरह के मामले में इन्होंने बोला है कि इस थ्रेशोल्ड को हम नहीं मानेंगे, लेकिन हाँ अभी इस पे फोकस करते हैं, जो कि एक्सीडिंग वुड प्रोड्यूस एक्सीडिंग 150 किलोटन, मीन्स दिस इज द बैनिंग फ्रॉम कंडक्टिंग टेस्ट दैट वुड प्रोड्यूस यील्ड एक्सीडिंग 150 kiloton. So the TTBT, meaning threshold test ban treaty, was not intended to substitute of the comprehensive ban treaty. या सब्सटीट्यूट नहीं हुआ। इसमें भी तो एक लिमिट आपने दे दिया कि टेस्ट करो। पहले वाले में क्या किया आपने, बोला कि भैया इसमें टेस्ट करो, इसमें नहीं करो, इसमें करो, इसमें नहीं करो। बट दिस इज द थ्रेशोल्ड, मीन्स आपने एक लिमिट, यू प्रोवाइड ए लिमिट दैट यू कैन, दिस इज द थ्रेशोल्ड लिमिट दैट यू कंडक्टिंग द टेस्ट इफ यू वांट। क्लियर? सो द UN जो है दैट इज मीन्स दैट इज दिस इज द म्यूचुअल रिसेंट दैट इम्पोज्ड बाय द ट्रीटी टू रिड्यूस द एक्सप्लोसिव फोर्स ऑफ द न्यू वारहेड एंड द बम। मीन्स क्या हुआ कि इन्होंने एक ट्रीटी किया गया जो रिड्यूस किया गया एक्सप्लोसिव फोर्स को। क्लियर? सो द TTBT वाज नॉट इंटेंडेड टू सब्सटीट्यूट, नहीं है या उसके बदले में नहीं लाया गया। आ गया समझ में? सो द मेजर ब्रेक थ्रो कब आया, जब 1991 में सोवियत यूनियन डिसइंटीग्रेट हो गया, टूट गया सोवियत यूनियन, कोल्ड वार इंड हो गया 1990 में, और एंड द डिसइंटीग्रेशन ऑफ द सोवियत यूनियन। तो उस समय जियोपॉलिटिकल जो टेंशन था दैट इज द डम, क्योंकि अभी उस समय एकदम दो छोर पे दुनिया थे, एक तरफ UK नाटो, दूसरे तरफ USSR बिखर गए। क्लियर? तो इस बिखरे हुए स्थिति को एडवांटेज लेके UN ने 10 सितंबर 1996 को यह CTBT लाया। CTBT मीन्स ब्लैंकेट बैन ऑफ एक्सप्लोसिव टेस्टिंग ऑफ न्यूक्लियर बैन, किसी भी तरह का न्यूक्लियर टेस्ट नहीं किया जाएगा। सिग्नेचर के लिए यह 24 सितंबर 1996 को ओपन कर दिया गया। क्लियर? दिस इज द जर्नी ऑफ CTBT। अब थोड़ा सा देखते हैं कि CTBT क्या स्टॉप किया न्यूक्लियर टेस्टिंग को, चूंकि 1996 में आया, तो 1945 से 1996 तक तो हम लोग ने देख लिया। अब देखते हैं 1996 के बाद में कितने टेस्ट हुए हैं। सो 1996 के बाद अभी तक 10 टेस्ट हुए न्यूक्लियर टेस्ट, जिसमें से इंडिया 2 किया 1998 में, 1974 छोड़ दे रहे हैं बिकॉज 1996 के बाद हो रहा है ना। पाकिस्तान 2 किया, नॉर्थ कोरिया बहुत ज्यादा किया, 1 2 3 4 5 6, यानी 10 टेस्ट हो गए। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका लास्ट टेस्ट 1992 में किया, उसके बाद इन्होंने टेस्ट ही नहीं किया। चाइना जो फ्रांस है 1996 में टेस्ट किया। सोवियत यूनियन, यानी जब वह यूनियन थे तभी ये टेस्ट किया था, उसके डिसइंटीग्रेशन के बाद रसिया अभी तक टेस्ट नहीं किया। वी आर टॉकिंग अबाउट न्यूक्लियर टेस्ट। क्लियर? न्यूक्लियर टेस्ट मींस बताया जाए क्या CTBT ने न्यूक्लियर टेस्टिंग को स्टॉप किया, खत्म किया, रोका? नहीं, क्योंकि CTBT के अस्तित्व के बाद में भी 10 टेस्ट हुए, जिसमें से इंक्लूडिंग इंडिया 2 ऑल्सो। तो इसमें दो व्हाट इज द की कंट्रीज हैवंट
रेक्टिफाइड सीटीबीटी मीन्स अभी तक कौन ऐसा मुख्यतः कंट्री है, देश है, जो सीटीबीटी को अभी तक साइन नहीं किया है। तो इसमें से जो कम से कम साइन, इट मस्ट बी साइंड एंड रेक्टिफाइड बाय द 44 स्पेसिफिक न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी होल्डिंग कंट्री, यानी 44 आदमी साइन करेंगे और रेक्टिफाई करेंगे तभी यह ट्रीटी कम इनटू फोर्स होगा। क्लियर, जिसमें से 8 अभी तक नहीं किया है, 8 अभी तक एक टू बी रेक्टिफाई करना है, रेटिफाई, उसमें से एक हमारा भारत भी है, इंडिया भी है, यानी चाइना, इजिप्ट, इंडिया, ईरान, इजराइल, नॉर्थ कोरिया, पाकिस्तान, यूनाइटेड स्टेट या यूएनए के डाटा है। मीन्स 8 कंट्री अगर रेक्टिफाई कर दे सो दिस ट्रीटी एंट्री इनटू फोर्स, तो यह ट्रीटी लागू हो जाएगा। आया समझ में? सो दैट इज द ऑल अबाउट द सीटीबीटी। तो सीटीबीटी में हमने क्या बहुत सारी चीज सीख ली है। एक तो सीख लिया कैसे कैसे अर्सेनल 1945 से आया, 1945 से 1996 को स्टेप बाय स्टेप एलटी, स्टेप बाय स्टेप हम लोगों ने बढ़ा। उसके बाद में सबसे पहले लिमिटेड न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी एलटी, दैट इज कॉल्ड एलटीबीटी आया। उसमें क्या किया कि लिमिटेड कर दिया गया कि यू प्रोहिबिटेड न्यूक्लियर टेस्टिंग इन द एटमॉस्फेयर, आउटर स्पेस, अंडर वाटर, बट नॉट अंडरग्राउंड टेस्ट वेयर प्रोहिबिटेड, दैट इज परमिटेड। उसके बाद थ्रेशोल्ड टेस्ट बैन ट्रीटी आया, मीन्स टीटीबीटी, इसमें क्या किया, एक थ्रेशोल्ड लिमिट दिया गया। उसके बाद में सीटीबीटी आया। क्लियर, सो याद रखिएगा एलटीबीटी, टीटीबीटी एंड सीटीबीटी। क्लियर, आई होप इट इज क्लियर टू ऑल। क्लियर, सो इसका पीडीएफ अगर चाहिए तो टेलीग्राम चैनल है तिवारी जनरल स्टडी, उस पर आपको पीडीएफ मिल जाएगा। अगर यह आपको यूजफुल लग रहा है कि कुछ फ़ायदा हो रहे हैं, कुछ सीख रहे हैं, देन यू सब्सक्राइब एंड लाइक दिस वीडियो। सो मोटिवेट करेगा, यूट्यूब बहुत लोगों को प्रमोट करेगा तो चैनल ग्रो होंगे। क्लियर, सो थैंक यू एंड हैव ए गुड डे। थैंक यू वेरी मच।